तो चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ते हैं और ये टॉपिक है हमारा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये माइकल फैराडे साहब ने इंट्रोड्यूस किया था और इसकी हेल्प से हमें क्या होता है ना, इसकी हेल्प से हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को ठीक है विजुलाइज करते हैं। ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए ये फील्ड लाइंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करते हैं ये होती क्या है। तो चलिए देखिए इसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक रीजन एज्यूम किया और इस रीजन में ठीक है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यूँ समझिए। अब ध्यान से देखिए, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है इसलिए अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे एक वेरी स्मॉल चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड का फ्री किया, ठीक है, ताकि ये मूव कर सके, फ्री होगा तभी मूव करेगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक छोटा सा चार्ज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे फ्री किया मूव करने के लिए, तो देखिए चूंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी और ये होगा E/Q और उसकी वजह से ये चार्ज मूव करेगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसके मोशन का जो पाथ है वो ये है। ठीक है, इस पाथ के अलाउंग ये मूव कर रहा है। ठीक, तो जिस पाथ के अलाउंग ये मूव कर रहा है ना, इस पाथ की खासियत क्या होगी कि देखिए अगर ये अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ था, अगर ये ऊपर गया है इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स जो लगा वो इस डायरेक्शन में था, फोर्स इस डायरेक्शन में था। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। अब यहाँ देखिए अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था, इधर आगे बढ़ा तो इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। ये जो कर्व हमने येलो वाला बनाया है, ये जो लाइन बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होती नहीं है, हम खुद इसको इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, हम खुद इमेजिन कर रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे इस पाथ पे गया हुआ है, तो ये जो कर्व है, ये जो इमेजिनरी कर्व है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो इमेजिनरी कर्व है जिसके हर पॉइंट पे, ये जो इमेजिनरी कर्व है जिसके हर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये जो इमेजिनरी कर्व है जिसके हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और टेंजेंट को ड्रॉ करने से हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। ठीक है, देखिए ए पे ड्रॉ किया तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, बी पे ड्रॉ किया तो पता चला बी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सी पे ड्रॉ किया तो सी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डी वाले पे तो डी वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई पे तो ई वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इस इमेजिनरी कर्व को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, तो अब ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व होता है। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि इसके हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा इमेजिनरी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट देगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ में से ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ देखें उसको लिए समझिए आप। अगर एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो यहाँ पे भी निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 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 यहाँ पे भी निकल जाएगी। यानी इस तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। बस फ़र्क क्या होगा कि चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है KQ/R² पॉइंट चार्ज के लिए, तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस जैसे जैसे चार्ज से आप जितना दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो यहाँ पे एक सडन ब्रेक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होगी। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होगी विदाउट एनी ब्रेक।
विदाउट एनी ब्रेक। वो अलग बात है कि चार्ज से डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती जाएगी, चूँकि डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक होती जाएगी, है ना, वीक होती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज़रूर। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होगी विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सडन ब्रेक नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हमें क्या बताता है? टेंजेंट हमें बेटा ये बताता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। यानी अगर पॉइंट ए पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट ए का जो टेंजेंट होगा ये आपको बताएगा ए वाले पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आपने बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो बी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो सी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डी पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो डी वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ई पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ई वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यानी टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरे पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि इतना तो समझ में आया कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होगी जिसके हर एक पॉइंट पे ध्यान से सुनिएगा, जिसके हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अब सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो फील्ड ऐसे हो और दोनों फील्ड एक दूसरे को ऐसे कट करके जा रही हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस सेकंड वाले की हेल्प से समझते हैं। देखिए, अगर ऐसा पॉसिबल है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक पॉइंट है ए, अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर सकती हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो इस पॉइंट पे देखिए, चूंकि हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ए होगी, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस टेंजेंट के हिसाब से वो इधर होगी, क्योंकि टेंजेंट एक इधर भी ड्रॉ हो जाएगा इस कर्व पे और एक इस कर्व पे, दोनों कर्व पे अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉसिबल है तो एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। देखिए, हमने सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सोर्सेज की वजह से E1 है, E2 है, E3 है, तो होता क्या है, उस पॉइंट पे जितने भी फील्ड हैं सबका वेक्टर सम हो जाता है और वहाँ पे एक रिजल्टेंट फील्ड एक्ट करती है E वेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। ये दो डायरेक्शन क्यों हुई है? क्योंकि हमने दो फील्ड लाइन को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराया है। तो इसका मतलब ये समझिए कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वजह क्या है? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये दो फील्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब वहाँ पे दो पॉसिबल डायरेक्शन मिलेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक, अब देखिए, अगर हम एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लें, तो ध्यान रहे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के केस में जो देखिए फील्ड लाइन आपकी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। बट अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और एंड होंगी जाके इन्फिनिटी पे। ठीक है, इधर चली गई, इस तरीके से इधर चली गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी ऐसे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और एंड होंगी ऐसे इन्फिनिटी पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और एंड होंगी नेगेटिव पे। हमने क्या बताया, फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। लेकिन अगर सिर्फ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो फील्ड लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और एंड होंगी नेगेटिव पे। ठीक है, अब देखिए, अगर ये मान लेते हैं ये फिगर है
प्लस क्यू चार्ज का, ठीक है। तो अगर ये +2 क्यू चार्ज होगा तब क्या होगा, तब फील्ड लाइन जो है और, है ना, ये जो फील्ड लाइन होंगी ये और डेंस हो जाएंगी। अगर गांव में आप हो तो गांव में कहा जाता है कि भैया देखिए ये जो फील्ड लाइन हो गई हमारी और गज्जिन हो गई, ठीक है। तो ठीक है, ये और डेंस हो जाएंगी, ठीक, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तब बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से मैग्नीट्यूड 3 की हो जाएगा तो ये और डेंस हो जाएंगी, इस तरीके से और डेंस हो जाएंगी, ठीक, देखिए ध्यान से, और डेंस हो जाएंगी, है ना। तो हम देख क्या रहे हैं कि जब पहले चार्ज Q था तो फील्ड लाइन ऐसे थी, ठीक। फिर चार्ज 2Q हुआ तो फील्ड लाइन ऐसे हो गई, है ना, ये इस तरीके से हो गई। फिर उसके बाद जब 3Q हुआ तो ये और इस तरीके से एक एक लाइन आ गई, ठीक है। इसी में 2Q वाले में ये हम 3Q वाला भी बना ले रहे हैं, ठीक। इसका मतलब देख क्या रहे हैं कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, वो उतना ज़्यादा डेंस होंगी। और दूर, जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से उतना फार अपार्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो चार्जेस के जितना क्लोज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस के जितना क्लोज होंगे, चूँकि चार्जेस के हम लोग क्लोज हैं तो इस डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, ये डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगी, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगी। तो हम रिलेशन क्या देख रहे हैं कि ये जो चार्ज हैं आपके, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज से क्लोज में जब हम लेंगे तो फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होंगी। देखिए फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज हैं, जितना दूर जाएंगे फील्ड लाइन उतना ज़्यादा एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। यानी ये जो फील्ड लाइन की क्लोजनेस है, फील्ड लाइन जितना ज़्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, फील्ड लाइन जितना कम क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। तो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के केस में ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी पे जाके एंड होंगी। फील्ड लाइन चार्ज के क्लोज में जो होंगी वो एक दूसरे के क्लोज में होंगी, और जो आपके दूर होंगी, ठीक है, चार्ज से जो दूर होंगी वो एक दूसरे से फार अपार्ट होंगी। ये हमें ये बताता है कि जो क्लोजनेस है, फील्ड लाइन एक दूसरे के जितना ज़्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा फार अपार्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होगी। तो होता क्या है कि देखिए जब एक +Q चार्ज था तो मैग्नीट्यूड कम था, तो यहाँ पे इसी सेम डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर थी। बट जब ये 2Q चार्ज हो गया तो इस तरीके से फील्ड लाइन और बढ़ जाएंगी। अब इनके बीच की क्लोजनेस कम हो गई, यानी ये जो चार्ज है अब ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आप आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लें, आपको 3 सैंपल दे दिया गया आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का, तो आप देखेंगे क्या कि जिस सैंपल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होंगी उस सैंपल का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है बेटा, अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन ऐसे इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और आके एंड हो जाएंगी इस नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और एंड हो जाएंगी ऐसे नेगेटिव चार्ज पे। यहाँ पे भी ये जो फील्ड लाइन की क्लोजनेस है, क्लोजनेस ये बताएगी आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज़्यादा है, ठीक है। जितना ज़्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, और जितना कम क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, है ना, हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो वो पूरा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो चूंकि पूरा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है तो ये जो चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज की फील्ड लाइन इस तरीके से, है ना, इस तरीके से फील्ड लाइन होंगी। अब देखिए ध्यान से, जब ये चार्ज आपका सरफेस पे आ जाएगा तो कंडक्टर के केस में अभी हम आगे प्रूव करेंगे कि कंडक्टर के केस में सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं, इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे इस बात को प्रूव करेंगे गॉस लॉ के बाद कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। तो चूंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए कोई भी फील्ड लाइन, ध्यान से सुनिएगा, ये एक कंडक्टर है और ये एक चार्ज कंडक्टर है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी हमारी वो ऐसे कंडक्टर के अंदर से पास करेंगी, कभी नहीं पास करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा सकती है, लेकिन कभी चार्ज कंडक्टर के अंदर से नहीं पास करेंगी, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है।
अब ये इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम कुछ पॉजिटिव चार्ज के लिए देख लिया कि पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इस तरीके से फील्ड लाइन निकलेंगी, है ना। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इस तरीके से फील्ड लाइन निकलेंगी। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के केस में हम देख क्या रहे हैं कि सेम डिस्टेंस पे से सेम रेडियस पे जो सरफेस होगा उस सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। इसलिए ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की वजह से वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। अब अगर ये इक्वल और अपोजिट चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज डाइपोल में होता है, तब क्या होगा देखिए, ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई, यहाँ नेगेटिव पे आई, फिर ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगी ऐसे इस तरीके से इस पे आके एंड होगी, फिर ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्टार्ट होगी ऐसे यहाँ पे आके एंड होगी, फिर देखिए ये पॉजिटिव ऐसे स्टार्ट होगी, ये यहाँ पे कहीं से आके एंड होगी ऐसे दूर से, ऐसे ऐसे ये यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी, फिर ये यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डाइपोल के केस में ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा हो गई हमारी, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब देखेंगे क्या इसमें ये जो आपका है ना कर्व, ये इस कर्व की वजह से आप इस एक्सिस के अबाउट कभी भी देखेंगे तो सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, पैटर्न सेम पूरा नज़र आएगा, ठीक है। इसलिए आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के अबाउट होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। तो एक्सिस के अबाउट होने की वजह से ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक। इसके बाद देखिए, अगर ये दोनों सेम चार्जेस क्यों पॉजिटिव तब क्या होगा, तब आप देखेंगे कि पॉजिटिव के केस में यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर ये भी क्यू है ये भी क्यू है तो इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। चूंकि बीच में है, चार्ज भी वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होगी, यानी यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएंगी ऐसे पास कर जाएंगी इधर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से पास नहीं करेगी, ठीक। तो ये ऐसे है ना, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट होगा ये नल वाला पॉइंट होगा, ठीक है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज सीट है, मान लिया इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज सीट है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज सीट है ना, तो इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर इस सीट से निकलेंगी, ठीक है। इस तरफ भी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हो गया। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर ली इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, है ना, फिर से आप एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी कर्व जिसके हर एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। ऐसे इमेजिनरी कर्व को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ड्रॉ करने से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो विजुलाइजेशन के लिए हमें फील्ड लाइन हेल्प करती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो कंटिन्यूअस कर्व होगी बिना किसी ब्रेक के। उसके बाद आप क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी आपकी पॉजिटिव चार्ज, अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से स्टार्ट होंगी और एंड होंगी नेगेटिव पे। अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और एंड होगी नेगेटिव चार्ज पे। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपस में क्लोजनेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिलेटिव क्लोजनेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के जहाँ क्लोज होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, जहाँ फार अपार्ट होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, ठीक है। इस तरीके से हम डाइपोल के केस में, है ना, डाइपोल के केस में और दो सेम लाइक चार्जेस की केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शुक्रिया।